सबकी पसंदीदा बंगाली स्वीट रसमलाई एकदम स्पॉन्जी, जूसी और एकदम सॉफ्ट, मुंह में जाती ही घुलने वाली। तो नाम सुनते ही आ गया ना मुंह में पानी। तो क्या कभी आपने सोचा है इस डेजर्ट को घर पर बनाने का? और अगर सोचा भी है तो मन में ज़रूर सवाल आया होगा कि कहीं ये फेल ना हो जाए, इसके जो इंग्रेडिएंट हमने यूज़ किए हैं वो पूरी की पूरी जो सामग्री है वो वेस्ट ना जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल मार्केट जैसी एकदम स्पॉन्जी, सॉफ्ट और जूसी रसमलाई हम घर पर भी एकदम आसान तरीके से बना सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें मैंने सभी जो टिप्स और ट्रिक्स होते हैं हलवाई वाले, तो सभी आपके लिए शेयर किए हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी जो रसमलाई बनेगी वो बहुत ही परफेक्ट बनेगी। और जब भी कोई चीज़ अपने हाथों से अपनों को हम बनाकर खिलाते हैं तो उनके चेहरे पर जो खुशी दिखती है ना, बहुत ही सुकून मिलता है दोस्तों। तो इस रेसिपी को आप घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। और हाँ, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसके लिए एक लाइक, इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के ऑल बटन पर भी ज़रूर क्लिक करिएगा। इससे क्या होगा, जो रेसिपीज़ मैं अपलोड करती हूँ उसके नोटिफिकेशंस आपसे मिस नहीं होंगे और हर एक रेसिपी आपको सही समय पर मिल जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने गाय का अप्रॉक्सीमेटली 1.25 लीटर दूध रखा है गर्म होने के लिए। और दूसरी कढ़ाई में 1/2 लीटर भैंस का जो फुल फैट मिल्क होता है उसे उबालने के लिए रख देते हैं। तो जो गाय का दूध है उसे हमें बनानी है छेने की टिक्की, जिससे हम रसमलाई बनाएंगे। और ये जो दूध है ना भैंस का, इसे हमें रबड़ी के लिए यूज़ करना है, मतलब जो मलाई बनती है उसे इस दूध के साथ बनाएंगे। और हाँ, इतने दूध में से 2 चम्मच दूध हमें अलग से निकालना है। वो किस लिए, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो चलिए इसे रख देते हैं। गाय के दूध को हमें बीच बीच में चलाना भी है, ताकि इसके ऊपर जो मलाई की परत जमती है वो जम ना पाए। तो बीच बीच में इसे चलाएंगे। और कढ़ाई में जो भैंस का दूध हमने रखा है उसे भी हमें स्क्रैप करते हुए चलाना है, मतलब साइड में जो भी मलाई लगती है ना, तो उसे स्क्रैप करते हुए इस दूध में मिलाते जाएंगे, ताकि ये जो दूध है बिल्कुल मलाईदार बने। तो इसे हमें बहुत कुछ गाढ़ा नहीं करना है, जस्ट हम छेना बनाएंगे जब तक हमें इस दूध को उबालने देना है। अब चलिए, जो 2 चम्मच दूध हमने निकाल कर रखा था उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच भर के मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर ऐड करने से क्या होगा, जो हमारा रस यानी कि जो मलाई बनेगी रसमलाई की, तो टेस्ट में बहुत ही डिलीशियस बनेगी। और जल्दी से ये जो दूध है ना, ये हल्का सा गाढ़ा भी हो जाएगा। तो इंस्टेंटली हमारी रबड़ी बनकर तैयार हो जाती है। देखिए, अच्छे से इसे मिक्सअप करके अब बस इसे साइड में रख देंगे। दूध को भी चला लेते हैं। और देखिए, दूध में उबाल आना लग गया है। तो बस अब हमें इस स्टेज पर गैस को कर देना है बंद। दूध में काफ़ी झाग सा बन गया है। अब हमें क्या करना है, करीबन 5 मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ना है गैस बंद करने के बाद। दूध को एकदम से मत फाड़ना, नहीं तो क्या होगा, जो छेना है ना वो हार्ड सा बनेगा। तो आपकी जो रसमलाई या रसगुल्ले हैं वो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनेंगे, हार्ड से बनेंगे। तो बस अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल देते हैं विनेगर और पानी वाला मिश्रण। 1 चम्मच विनेगर को हमने 2 चम्मच पानी के साथ डाइल्यूट कर लिया था। इसे डायरेक्टली यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए दूध को हमें फाड़ लेना है। और विनेगर वाला पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए धीरे धीरे से इसे चलाएंगे। और जब दूध जो है पूरी तरह से कडल हो जाएगा, मतलब इसका जो हरा हरा पानी है ना वो अलग हो जाए, तब तक हमें इस दूध को फाड़ना है। तो छेना अब बिल्कुल से अलग हो गया है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसे जो छलनी हमने रखी थी उसके ऊपर हमने पतला मलमल का कपड़ा भी डाल दिया है। उसी के ऊपर अब हमें इस कडल किए हुए दूध को डाल देना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल लच्छेदार छेना हमारा यहाँ तैयार हो गया है, मतलब पानी में से सेपरेट हो गया है। तो अब इसे इस कपड़े के ऊपर निकाल देते हैं। और दूध कडल होने के तुरंत बाद ही हमें इस प्रोसेस को करना है। और इस तरह के बीच बीच में जो भी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ, आपको उसको ध्यान से सुनना है और उसी को फॉलो करके आप परफेक्ट रेसिपी बना पाएंगे। अब ये जो खट्टा सा हमारा छेना है ना, तो उसके ऊपर पानी डालकर अच्छे से इसे वॉश करेंगे। इससे क्या होगा, छेने में जो विनेगर का खट्टापन था वो पूरी तरह से निकल जाएगा।
और छेना अच्छे से वॉश करने के बाद बस अब हमें इसकी बनानी है पोटली, और जो पानी है उसे पूरी तरह से हमें निचोड़ कर ड्रेन कर देना है। आप चाहें तो दूध फटा हुआ ये जो पानी है ना, इसे आप आटा लगाने के लिए या और कोई सब्जी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए पूरा पानी स्क्वीज कर देते हैं। अब देखिए, अगर छेने के अंदर ज़्यादा पानी रह जाता है तो आपकी जो रसमलाई है वो फट सी जाएगी, और अगर इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहता है तो रसमलाई बिल्कुल ड्राई ड्राई बनेगी, तो स्पॉन्जी ना बनने के कारण खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो इस तरह से पूरा पानी निचोड़ देने के बाद अब हम इसे छोड़ देंगे करीबन 10-15 मिनट तक, ताकि जो बचा हुआ पानी है वो पूरा निकल जाए। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा हेवी बर्तन रख देती हूँ 10-15 मिनट के लिए। अब चलिए, छेना बनने में जितना टाइम लगा है उतने टाइम तक दूध को हमने उबलने दिया है, और बस अब जो स्लरी हमने तैयार की थी जिसमें हमने मिल्क पाउडर मिक्सअप करके रखी थी, उस मिश्रण को डाल देते हैं इस दूध के अंदर। तो इसे अच्छे से चलाएंगे ताकि इसके लम्स ना बने, और आप देख पाएंगे कि ये जो दूध है ना हल्का सा गाढ़ा भी हो जाएगा, और इसका जो टेस्ट है मिल्क पाउडर की वजह से इन्हेंस ही हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट हम इसमें ऐड कर रहे हैं जस्ट थोड़ा सा सैफरॉन फूड कलर। इसे ऐड करना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इसे ऐड करेंगे तो बिल्कुल मार्केट वाली रसमलाई जैसा लुक आएगा जैसे कि हलवाई लोग बनाते हैं। और 1/4 कप हमने इसमें ऐड कर दी है मिठास के लिए चीनी। चीनी भी दूध में अच्छी तरह से डिज़ोल्व होने देंगे, और 1-2 उबाल आने के बाद अब हमें गैस को कर देना है बंद। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्लेवर के लिए जस्ट 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर, और कुछ बादाम और पिस्ते के कतरन भी इसमें डाल देते हैं। देखिए हमारी जो मलाई है ना कितनी बढ़िया दिख रही है, और थोड़े से सैफरॉन के थ्रेड्स भी इसमें डाल देते हैं ताकि बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए सैफरॉन का, और इसका जो कलर है ना वो भी थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा। वैसे सैफरॉन से जो कलर है बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसीलिए हमने इसमें कलर ऐड कर दिया है। अब जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तब एक बाउल में निकाल कर इसे फ्रिज में चिल्ड होने के लिए रख देंगे, क्योंकि डेजर्ट कोई भी हो ठंडा ठंडा खाने का कुछ अलग ही मज़ा होता है दोस्तों। तो चलिए, अब ये जो छेना है लगभग 10-15 मिनट हो गए हैं। अब इसे निकाल लेते हैं एक प्लेटर के अंदर, और अब आपको आपके हाथों को थोड़ी सी मेहनत देनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत का जो फल है कभी भी मीठा ही होता है दोस्तों। तो पहले हम ये जो छेना है इसे क्रम्बल कर लेते हैं। अब छेना जो है एकदम से ड्राई भी नहीं हुआ है, और आप देख सकते हैं इसमें पानी भी बहुत कुछ नहीं बचा है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 टीस्पून भर के कॉर्न स्टार्च। इसे ऐड करना ज़रूरी है। आप चाहे तो मैदा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कॉर्न स्टार्च से क्या होगा, ये जो रसमलाई बनेगी ना या रसगुल्ले जो बनेंगे वो बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनते हैं। तो इसे हमें हथेली का यूज़ करके इस तरह से मैश करना है। तब तक मैश करेंगे, तब तक इसे मसल कर चिकना बनाएंगे, जब तक कि ये एकदम मक्खन जैसा सॉफ्ट ना हो जाए। और ये जो प्रोसेस है ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सॉफ्ट रसमलाई बनाने के लिए, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। आप चाहे तो इस काम को आसान भी कर सकते हैं, मिक्सी में इसे पल्स पर चलाएंगे, रुक रुक कर चलाना है पल्स पर, तो ये मक्खन जैसा सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन मैं इसे हाथों से ही इस तरह से सॉफ्ट बना ले रही हूँ। और अब पूरा जो डो है उसे कंबाइन करके अब हम इसके बनाएंगे बॉल्स। अब ये जो मिश्रण है ऊपर से तो मक्खन जैसा दिख रहा है, लेकिन ये परफेक्ट बना है या नहीं इसके लिए हमें किस तरह से चेक करना है वो भी बाद में दिखाती हूँ। लेकिन पहले क्या करेंगे, एक कढ़ाई चढ़ा दी है बड़ी वाली मैंने गैस पर, और बड़े मुंह वाली कढ़ाई ही आपको लेनी है। इसमें ऐड कर दी है लगभग 1.5 कप चीनी, और लगभग 6 कप हमें इसमें ऐड करना है पानी। बीच बीच में अब इसे भी चलाएंगे, और दूसरी साइड में हमें तैयार करने हैं छेने के बॉल्स या फिर उसकी टिक्की। तो एक बार चीनी को अच्छे से डिज़ोल्व होने देते हैं पानी के साथ, और फिर इसे लो गैस पर छोड़ देंगे सिरप बनने के लिए। कोई भी तार वाली चाशनी यहाँ पर हमें तैयार नहीं करनी है, बस उसे अब उबलने देते हैं जब तक कि हम ये जो छेना है इसकी टिक्की बनाएंगे। अब जब पहली वाली टिक्की बनाते हैं और उसे हल्का सा इस तरह से प्रेस कर देते हैं बॉल बनाकर, तो अगर इसमें क्रैक्स आपको दिख रहे हैं मतलब आपका ये जो डो है बिल्कुल भी तैयार नहीं है, तो फिर से आपको इसे थोड़ी देर के लिए मसलना है, चिकना कर लेना है, और उसके बाद ही आपको इसकी टिक्की बनाकर तैयार करनी है।
अगर इन टिक्कियों में अभी क्रैक्स आएंगे तो जब हम इसे सिरप में डाल देंगे कुक करने के लिए तब ये फट जाएंगे और बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं लगेंगे। तो ऐसा फील आएगा जैसे कि हम छेना ही खा रहे हैं। तो इस छेने को बिल्कुल मक्खन जैसा सॉफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब ये जो पानी है इसमें लगभग 5-6 उबाल आ गए हैं और टिक्की पूरी की पूरी तैयार हो गई है। अब देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी टिप फिर से आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि जब इस सिरप के अंदर उबाल कायम रहेगा तभी हमें एक एक टिक्की को इसमें डालना है। पूरी की पूरी टिक्की एकदम से मत डालिए। तो ये जो उबाल है ना, ये बिल्कुल कांस्टेंट रहना चाहिए और इस उबाल में ही हमें एक एक टिक्की को डालते जाना है। इसमें अगर उबाल कायम रहेगा तो हमारी जो टिक्की है एकदम बढ़िया सी साइज़ में फूल जाएगी। अब छेने की इन टिक्कियों को हमें लगभग 8 मिनट तक कुक करना है, इस तरह से कढ़ाई को खुला छोड़ के ही, मतलब लीड ना रखे हुए। और अब इसे पहले जो 4 मिनट है तब तक अच्छे से खेलने कूदने देते हैं इस सिरप में। और 4 मिनट के बाद हमें अब हर एक टिक्की को बिल्कुल इस तरह से एकदम धीरे धीरे हल्के हाथों से पलटना है। इसे ज़्यादा छेड़छाड़ मत करिए, नहीं तो ये टूट सकती है, ये बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होती हैं। अब फिर से इस सिरप के अंदर इसे खेलने कूदने देते हैं और देन हम इसके ऊपर रख देंगे लीड। तो जब हमने सभी टिक्कियाँ डाल दी थी सिरप के अंदर तो आपने इसका साइज़ देख लिया था और अब आप इसका साइज़ देखेंगे तो 7-8 मिनट फिर से कुक करने के बाद इसका जो साइज़ है ना, आप देख रहे हैं बिल्कुल 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। अब फटाफट हमें गैस बंद करके नेक्स्ट काम ये करना है, ये जो रसमलाई है इसे हमें बर्फ़ वाले पानी में डाल देना है। इससे क्या होगा कि इसकी जो साइज़ है बिल्कुल भी श्रिंक नहीं होगी। तो ये अब जैसी हैं वैसे ही रहेंगी, इसलिए इसे ठंडे पानी में डालना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम इसे गर्म पानी में ही पड़े रहने देंगे तो धीरे धीरे ये श्रिंक हो जाएगी, इसकी जो साइज़ है वो छोटी हो जाएगी। तो अब पूरी जो रसमलाई है इसे ट्रांसफ़र कर दिया है मैंने ठंडे ठंडे पानी के अंदर। और अब मैं एक आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट और एकदम स्पॉन्जी बनी है। इसके अंदर कितना पानी है आप देख सकते हैं। चलिए दूसरे एंगल से भी इसे दिखा देती हूँ। एकदम सफ़ेद बनी है। इस तरह से इसे हम निचोड़ते हैं तो पानी पूरा निकल जाएगा, ये श्रिंक हो जाएगी और वापस से इसे अगर सिरप में डाल देंगे तो फिर से अपना जो शेप है वो पकड़ लेगी। चलिए इसे तोड़कर भी दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल स्पॉन्ज जैसी बनी है ना, एकदम सॉफ्ट। अब नेक्स्ट हमने फ्रिज में से जो हमारी रबड़ी थी उसे निकाल लिया है, मतलब जो मलाई हमने बनाई थी उसे निकाल लिया है। कलर भी आप देख सकते हैं और इसका गाढ़ापन भी, इससे ज़्यादा गाढ़ी रबड़ी हमें नहीं चाहिए। ये जो रबड़ी या रसमलाई का रस या मलाई जो भी आप इसे कहें, अगर ये ज़्यादा गाढ़ी हो जाती हैं तो इन रसमलाई के अंदर बिल्कुल भी अच्छे से सोक नहीं हो पाएगी, इसलिए थोड़ी सी पतली ही रबड़ी हमें तैयार करनी है। और बस अब एक एक टिक्की को इस तरह से निचोड़कर एक प्लेटर या जिसमें भी आपको इस रसमलाई को अरेंज करना है उसे डाल देते हैं। तो एक मैंने स्क्वायर वाला कंटेनर लिया है, इसके अंदर एक एक रसमलाई को निचोड़ते हुए हम रखते जाएंगे। तो दोस्तों अब तक दिखाए हुए हलवाइयों के सभी टिप्स और ट्रिक्स आप समझ ही गए होंगे, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और हाँ, इस वीडियो को ख़त्म होने से पहले आपको इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है। और हाँ, अगर आपके कुछ सुझाव भी हो तब भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब हमें इसे 4-5 घंटों के लिए फ्रिज में इस तरह से सिल्वर फॉइल लगाकर रख देना है। तुरंत भी आप इसे खा सकते हैं, लेकिन जो रस है ना इसके अंदर अच्छे से जाएगा और तभी इसे खाने का मज़ा आएगा। तो 4-5 घंटों के बाद आप देख सकते हैं हमारी रसमलाई खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये देखिए 2 पीस मेरे बच गए थे जो कंटेनर में नहीं आए थे। और अब रसमलाई के अंदर कितना बढ़िया सा रस गया है, इसे भी मैं आपको स्क्वीज करके दिखाती हूँ। इसे चाहे कितना भी निचोड़िए, कितना भी दबाइए, ये बिल्कुल भी टूटेगी नहीं, बिल्कुल स्पॉन्ज जैसी हो जाती है, वापस से अपना शेप भी पकड़ लेती हैं। तो लीजिए, परफेक्ट रसमलाई खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए फिर से मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।